आप भाव से भगवान शिव की भक्ति करोगे। आप मत करो, आप सीहोर वाले महाराज पर बिल्कुल विश्वास मत करो, पर आप शंकर पर करो। सीहोर वाले महाराज का तो क्या रखा है, जीवन है मनुष्य का, है तब तक ठीक। शिव का भजन करो, शंकर के मंदिर जाओ, शिव का स्मरण करो, एक लोटा पानी चढ़ाओ, उसके मंत्र जाप करो। मंदिर नहीं भी जा सकते तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये वो मंत्र है, प्रैक्टिकल कर देखना। लोग कहते हैं गुरुजी तो टोट के बताते हैं, आप जो समझो आपकी मर्जी। आपका मन करे तो इसको उपाय समझो, आपका मन करे तो जो समझना है समझो। एक उपाय कर देखना, जिस दिन आपका व्यापार नहीं चले, आपका मन उदास पड़ा हुआ हो, उस दिन दुकान की गादी पर ही बैठकर शिव का स्मरण करो। हाथ में एक चावल का दाना लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की एक माला जप लो। व्यापार भी चलेगा कि नहीं चलेगा वो खुद बता देगा, और आपके मन को शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। परंतु करना रास्ती रास्ती, एकदम जल्दी जल्दी मत कर लेना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसा घास मत काट देना हो, जरा दिल से करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव का गुणगान एक माता ने लिखा है, जिसका बच्चा तोतला बोलता था। अब देखिए, शंभो पत्र जिसने भी लिखा हो, अगर बैठे हो तो हाथ उठा देना। जिसने पत्र में लिखा था पत्र ढूंढ रहे हैं। शंभो शरण मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो, दया करी दर्शन आपो, दया करी दर्शन आपो। पत्र लिखा है, वो ध्यान में आ नहीं रहा, वो सामने पढ़ाई में। तो जिसने लिखा हो, अगर वो बैठे हो तो हाथ हिला देना। उन्होंने लिखा है, मेरा बच्चा तोतरी भाषा में बोलता था और शिव का एक उपाय करा। आपने लिखा था? हाँ, पत्र में है। बहन कहाँ से हो? जरा देना, माइक दो, जरा पास में बैठी हैं इसलिए दे दो, जल्दी दो जल्दी। एक दूसरे को बढ़ाते जाओ, वहीं दे दो किसी को। हाँ दे दो, वहीं दे दो, बढ़ा दो, दे उनको, बढ़ाइए, बढ़ाओ दीदियों, बढ़ाओ जरा। पहले हम छोटे से थे, जब ऐसा गेम खेलते थे गेंद बढ़ाने का, तो माइक बढ़ाओ। शंभू
वो पत्र ढूंढने में थोड़ा समय लग रहा बहन, आप खुद ही बोलो कहाँ से आई हो? शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय गुरुजी। नमस्तुभ्यम जी। मैं नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ पंडित जी। मैंने लिखी थी वो पत्र। मेरे लड़के को मैंने आपने जो उपाय बताए थे, बेल के यानी ऊपर का जो कवर रहता है उसका जल चढ़ाना आपने बताए थे। बेल, तो मैंने बेलपत्री के जो ऊपर का कवर है उसका मतलब जल, बेल का हाँ, जो फल था। हाँ जी जी वो आपने बताए थे। तो मैंने अपने बच्चे से करवाई। तो एक बच्चा थोड़ा अटकता था मेरा बोलने में, बड़ा वाला, तो उसको भी फर्क पड़ा है गुरुजी। और छोटा वाला जो है थोड़ा तोतला बोलता था, तो उसको भी फर्क पड़ा है। हर हर महादेव। बैठिए बहन, बैठिए। श्री शिवाय। बैठिए बैठिए। बस यही बाबा की कृपा है। अब वो क्या पत्र ढूंढने में समय लग जाता है, इसलिए आप खड़े हो गए, उसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। बाबा की कृपा। विश्वास रखो, भरोसा रखो, और शंकर का विश्वास और भरोसा कर कर अगर आपने शिव का स्मरण करा है, फिर कहता हूं, भले आस्था चैनल के सामने बैठकर कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, चाहे इस छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर भिलाई के इस दशहरा मैदान में कथा सुन रहे हो, यह मेरा विश्वास कहता है कि आप जिस कथा को जिस भाव से, जिस कामना से श्रवण कर रहे हैं, मेरा देव अधिदेव महादेव 3 महीने में तो बाबा आपकी कामना पूरी करेगा। ये विश्वास है, भरोसा है। शिव है। माता ने जो प्रश्न किया कि कर्म का भोग भोगना, जब भगवान तो भगवान कर रहा है तुम्हारे अच्छे के साथ में, परमात्मा हर पल हर घड़ी हर क्षण है। पर जब तुम मार्ग से विच्छिन्न हो जाते हो, मार्ग से हट जाते हो, तब तुम्हें तुम्हारे भोग स्वयं भोगना है। फिर तुम्हें भोग, फिर तुम्हारे भोग तुम्हें भोगना है, फिर कोई दूसरा नहीं। देवऋषि नारद, स्वयं देवऋषि नारद जब बूढ़ी माता के घर से दूध पीकर आए और पहुंच गए मां बैकुंठ के दरवाजे पर, कहा द्वारपालों ने, जय और विजय ने, कि अभी आने वाले हैं। कौन? देवदी देव महादेव आने वाले, भगवान शिव आने वाले। भगवान शंकर आने वाले। और शिव के आने का जब प्रसंग सुना तो देवऋषि नारद रुक गए। जैसे ही ओगढ़दानी मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंभु जब सामने आए तो देवऋषि नारद ने श्रीमन नारायण कहा। श्रीमन नारायण। तब देवऋषि नारद श्रीमन नारायण कह रहे हैं। भगवान शंकर ने पूछा, नारद जी क्या बात है? आज तो ऐसा लग रहा है कि आप हमारी बाट जो रहे थे, इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। आज आप हमारा इंतजार कर रहे हो, हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो, हमारी बाट जो रहे हो, क्या बात है? नारद जी बोले, आपकी प्रतीक्षा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक प्रश्न अड़ गया है सामने। क्या प्रश्न अड़ा? एक प्रश्न अड़ गया है सामने। क्या प्रश्न? प्रश्न केवल यही है कि बाबा, मेरा प्रश्न केवल इतना सा है भोलेनाथ, मैं रोज आता था बैकुंठ में, तो बैकुंठ के दरवाजे मुझे खुले मिलते थे, मैं अंदर प्रवेश कर जाता था, पर आज बैकुंठ का दरवाजा क्यों बंद कर दिया गया मेरे लिए? क्या कारण है? तब भगवान देव अधिदेव महादेव ने कहा, नारद, तुम बूढ़ी माता के घर का दूध पीकर आए हो 1 गिलास, उस दूध का कर तुम्हारे माथे पर है। उस कर को जब तक तुम चुका नहीं देते, तब तक तुम बैकुंठ का प्रवेश नहीं कर सकते। उस कर को तुम्हें चुकाना, उस कर को तुम्हें चुकाना है। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत करना दानी। अरे ओ अज्ञानी, मत करना दानी। जब जब बुरा कोई काम करने के लिए जाओ तो एक बात अपने
मोबाइल में फिट करके रख लो। हम तो कहते हैं भगवान से कहें ये मोबाइल बनाया है जिसने भी, उसमें एक फंक्शन ऐसा तैयार कर दो, जब व्यक्ति बुरा काम करने जाए तो उस मोबाइल में अपने आप बच जाए कि तेरा क्या होगा रे कालिया। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बना लेना चाहिए, ऐसा कुछ फंक्शन बना लेना चाहिए कि व्यक्ति जैसे ही गलत काम करने के लिए जाए और जैसे ही गलत काम करे, क्योंकि मोबाइल में बहुत फंक्शन आ गए, तो ये भी अगर हो सकता है आने वाले समय में जिनकी बुद्धि में बैठ जाए ये शिव महापुराण और कहीं ऐसा सॉफ्टवेयर बन जाए तो बता जरूर देना दादा, तो एक आदमी यहीं पे कंप्यूटर लगवा के सबका मोबाइल में फिट करवा देंगे कि जहां गलत काम करा वहीं बोला तेरा क्या होगा रे कालिया, वही बस मोबाइल। तो कम से कम पाप कर्म से व्यक्ति बच तो जाएगा। पाप कर्म से थोड़ा सा तो बचा जा सकता है ना। कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण में बैठने से क्या मिलेगा, कथा सुनने से क्या मिलेगा। हमने कहा कुछ नहीं मिलेगा। पत्थर को उठाओ पानी में डाल दो, पत्थर पानी में डाला तो उतनी देर पत्थर पानी में भले गलेगा नहीं, पर पानी में पड़ा हुआ पत्थर गर्मी से तो बचेगा, तपन से तो बचेगा। किसी अंधे व्यक्ति को ले जाकर गुलाब के खेत में छोड़ दो, फूल के खेत में छोड़ दो, फूल के बगीचे में छोड़ दो, भले वो फूल देखेगा नहीं पर उसकी सुगंध तो उसको मिलेगी। उसी तरह शिव महापुराण में क्या मिलता है 3 घंटे तक बैठने से? टीवी चालू करके बैठो, मोबाइल में देखो, यूट्यूब पर देखो, फेसबुक पर देखो और पंडाल में जाकर कथा सुनो, तो क्या मिलता है वहां बैठने से? कुछ नहीं मिलेगा। कम से कम 3 घंटे तुम पागल जैसे पाप तो नहीं कर पाओगे, कहीं मूर्खता की जगह तो नहीं जाओगे, कहीं गलत जगह पर तो प्रवेश नहीं करोगे, कहीं मुख से झूठ तो नहीं निकलेगा, कहीं कपट तो नहीं करोगे, कहीं बेईमानी तो नहीं करोगे। 3 घंटा पाप कर्म से आप बच तो जाओगे। बस उतना ही बहुत है कि 24 घंटे में से 3 घंटा आप भगवान को तो दे दिए हो। नहीं तो रविवार तो हर हफ्ते में आए, पर आज जो आपने अपने संडे का प्रयोग करा है, आज अपने अपने रविवार का प्रयोग करा और उनसे भी किया कि मैं तैयार हो रही तुम भी हो जाओ, तो उसने पूछा क्यों, क्या बात है? कथा में चलना है। कहाँ? भिलाई। भिलाई में कहाँ? दशहरा मैदान, कथा सुनने जाना है। किसकी कथा है? सियोर वाला महाराज आया है। तो पति कहने लगा उसकी तो सुनने जाऊंगा, तेरे को पागल कर दिया, सब पगला कौन सा है, सुनने तो जाओ। तो चल तू। और वो गाड़ी पे बुड़बुड़ करता हुआ और लेके आया। भाग्यशाली हो आप सब जिनको इतने अच्छे पति मिले हैं जो आपको सत्संग तक लेकर आए। धन्यवाद, भाग्यशाली हो। बाबा आपके चूड़े को हमेशा अमर रखे, यही बाबा से निवेदन है। बाबा आपके चूड़े को हमेशा अमर रखे, यही बाबा से विनती है। और बाबा ऐसी जोड़े से शिव महापुराण की कथा सुनवाते रहे आपको आपकी जिंदगी में, श्रवण करते रहे। बाबा खूब कृपा करें। भगवान शिव का भजन स्मरण, आपका जीवन स्वयं सुखमय। महाराज तुमको कर है, देवऋषि नारद तुमको कर है, तुमने उनके घर का दूध पिया है ना, तो कर्जा चढ़ गया है। कर्जा चढ़ गया है, जब तक तुम कर्जा चुकाओगे नहीं तब तक तुम बैकुंठ में आओगे नहीं। जाओ जरा कर्जा चुकाओ। अब नारद जी वापिस चले गए बूढ़ी अम्मा के पास में। अम्मा जी से कहा अम्मा, तो माता जी बोली कि तुम वापिस आ गए? माता जी हाँ आ गया। क्यों? मेरा मन है कि मैं तुम्हारी सेवा करूं, मेरा मन है कि मैं तुम्हारी सेवा करूं, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूं। ठीक है, और कहीं जगह नहीं मिली थी। बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। भगवान सब हनुमान जी को प्रणाम। दिखाना भाई हो, आस्था वाले इनको भी जरूर दिखाना हो। कहाँ कहाँ चढ़ चढ़ के बैठे हैं, वो तो भगवान का भरोसा है कि ये टेंट पे नहीं चढ़े हो। शंभो
एक आध बार इनको भी दिखा देना, इधर भी फंसे हुए पड़े हैं। भगवान शिव कृपा है। शंभो जय हो। दया करी भगवान शिव की कथा कह रही है। शंभो की माँ, मैं आपके यहाँ रहना चाहता हूँ। माँ, मैं आपके यहाँ सेवा करना चाहता हूँ। सेवा? हाँ। बूढ़ी माँ ने कहा मेरे यहाँ तो कोई सेवा का काम है ही नहीं। फिर भी माँ, मुझे सेवा में लगा लीजिए। कितना सुंदर व्याख्यान है। हमने जिसके घर का खाया है उसके घर की सेवा का क्रम करना चाहिए। मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शंभु, मेरा शिव आपके सुख दुख में हर घड़ी, हर पल, हर क्षण तुम्हारे साथ है। इसलिए शिव मंदिर में जाकर सेवा करते रहना चाहिए। करो सेवा, कर सेवा तू लगन लगा कर, मन में सच्चा भाव जगा कर। ये की आंखें खोलो रे, अब भोले के होलो रे। भोले तन है, भोले मन है, भोले ही जीवन। भोले तन है, भोले मन है, भोले ही जीवन। रोम रोम रस घोलो रे, अब भोले के होलो रे। शिव के होलो। और फिर निवेदन है, राम जी से अगर लगाव लगा हुआ है तो राम जी के, कृष्ण जी से लगाव है तो कृष्ण जी के, भवानी से तो भवानी के, शिव से लगाव है तो शिव के होलो। पर जब व्यक्ति के जीवन में दुख की जब घड़ी आती है, कष्ट जब आता है, रोग जब आता है, बीमारी जब आती है, कुछ तकलीफ जब आकर खड़ी होती है, तो विद्वान से विद्वान ब्राह्मण भी एक ही बात कहते हैं कि महामृत्युंजय का पाठ करवाओ। क्योंकि दुख काटने वाला कोई दूसरा नहीं, वो शंभु ही हो सकता है, वो महाकाल ही हो सकता है। कोई दूसरा दुख नहीं काट सकता। तुम मेरे यहां सेवा करोगे? बूढ़ी मां बोल रही है नारद जी। नारद जी बोले हाँ मां, अगर मेरे यहां सेवा करने आए हो तो मेरे यहां सेवा का कोई ऐसा काम नहीं है। पर नारद जी बोले बिना सेवा के तो मैं नहीं रह सकता, मुझे यहां पर सेवा करना है। सेवा करना है, ठीक है करो। क्या करोगे? बस नारद जी कहने लगे हम तो आपके यहाँ रहेंगे। नारद जी रहकर सेवा करने लगे। और जो सेवा करने के लिए नारद जी उत्सुक हुए, बूढ़ी माँ की गाय को नहलाना, चारा देना, दूध निकालना, नारद जी काम में लग गए। इतना काम करा, इतना काम करा, इतना काम करा। देव ऋषि नारद ने इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि देव ऋषि नारद जब वापिस ऊपर गए तो 33 कौटि देवता नारद जी के ऊपर पुष्प की वर्षा कर रहे थे। 33 कौटि देवता फूल बरसा रहे थे। नारद जी ने पूछा, एक बार आया तो बैकुंठ का दरवाजा बंद था, एक बार आया तो अंदर प्रवेश नहीं दिया, और आज पुष्प की वर्षा कर रहे हो, क्या कारण है ऐसा? नारद जी ने पूछा तो शंकर भगवान बोले, नारद जी अब सेवा करने का जो भाव था तुम्हारा वो बल बढ़ गया है। उस सेवा के बल के कारण भगवान तुमको पुष्प वर्षा कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जितने राम जी के मंदिर नहीं, उससे ज्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं। पूरी दुनिया में जितने राम के मंदिर नहीं, उससे ज्यादा हनुमान जी के मंदिर है। हनुमान जी के मंदिर पूरे मोहल्ले मोहल्ले, गली गली, पीपल के पेड़, चौराहा, जहां जाओ वहां हनुमान जी के मंदिर मिल जाएंगे। कारण क्या है? क्यों है हनुमान जी के मंदिर इतने? उसका एक कारण है कि हनुमान जी ने राम जी की इतनी सेवा करी कि भारत की भूमि पर सेवा पूजा गई और हनुमान पूजा गए। वो सेवा के भाव से पूजा गए। सेवा आप करो, आपको भी फल मिलेगा। मिले। हमारे मालवा के संत नागर जी महाराज कहते हैं, सेवा करो तो मेवा मिले, सेवा करो तो मेवा मिले। राम नाम बोलो मन हर
श्याम बोलो मन हरे राम। गौ माता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा मिले रे। मात पिता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा नहीं चावी मिले रे। सेवा करो तो चाबी मिले रे। सेवा में तो माता पिता की सेवा आज के जमाने में कौन मेवा के चक्कर में कर रहा है? सब डोकरी निपटेगी, कितना विचित्र जमाना है, जरा विचार तो करो। प्राण छूटते से ही सारे घर के लोगों को जल्दी होने लगती है, ले जाओ। रात को मरे, रात भर कोई नहीं रोता, जी जियो आँख का आंसू पोछे बैठे। एक कमरा में वो पड़ा जिसके पास में सारी दुनिया के लोग खड़े रहते थे, एक कमरे में पड़ा है, दिया धर दिया तेल का, घी का भी नहीं, तेल का। और बच्ची कुची तो नाक में 2 रुई घुसेड़ दी। उठ के बैठेगा तो मालूम पड़ जाएगा, रुई बाहर, रुई और घुसेड़ दी, पड़ा। पोता रो रहा है, दादाजी दादाजी। मम्मी ने समझाया, चुपचाप बैठ जा। दादाजी गया। बेटा रो रहा है, पिता। बहू रो रही है, ससुर। पत्नी रो रही है, भरतार। सब रो रहे हैं। पर रात भर पड़ा रहा, सवेरे तैयार करा, कपड़े मपड़े पहना कर, स्नान करा कर, तैयार करके ले गए। ले गए। श्रृंगार तुम्हारे मरने के बाद भी लोग करेंगे, पर शरीर का, आत्मा का श्रृंगार तो तुमको जीते जी ही करके जाना पड़ेगा। आत्मा का श्रृंगार तुम्हें जीते जी कर जाना है। शरीर का श्रृंगार तो मरने के बाद भी लोग कर देंगे, मरने के बाद। पर आत्मा का श्रृंगार हमें करना है। और देखो, सुख दुख जीवन के ये 2 पहलू हैं। आज अगर सुख है तो कल दुख भी मिल सकता है, और आज दुखी हो तो कल सुखी भी हो सकते हो, कोई विशेषता में। बस भरोसा मत तोड़ना, विश्वास मत छोड़ना। देवऋषि नारद ने जो सेवा का क्रम अपनाया, सेवा करी, पर उस समय कुछ मांग का क्रम नहीं था। जो सेवा करना प्रारंभ करी, उस सेवा का फल ये मिला कि 33 कोटि देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी। सेवा का प्रकल्प इतना प्रबल होता है कि अगर आप करें हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। आपने अगर सेवा करी है तो मिलेगा। मत मांगो आप सास की जायदाद। जरा जरा से प्लाट के लिए, हाथ की अंगूठी के लिए, कड़े के लिए, चेन के लिए, जरा सी सास की रकम के लिए बिल्कुल झगड़ा मत करना अपने परिवार में। बिल्कुल एक रत्ती का झगड़ा मत करो, नीची है, रखो। अगर घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा, बड़ों का आशीर्वाद होगा, सही आशीर्वाद मिल गया तो रकम तो कोई भी चुरा कर ले जाएगा, पर आशीर्वाद कोई चुरा नहीं सकता। आशीर्वाद कोई नहीं चुरा सकता, आपके पास में रहेगा।
बस हृदय चित्त से, मन से, भाव से आप सेवा करो। सेवा करो तो मैं भगवान शिव की भक्ति को धारण करना, सेवा करना, आराधना करना, भगवान के अविरल भक्ति की ओर डूब जाना, यही जीवन का एक सुख है। श्री देवऋषि नारद ने जो सेवा करी है, देवऋषि नारद ने जो सेवा का क्रम करा है, उस सेवा के क्रम के अनुसार उनको जो फल की प्राप्ति हुई है वो नारद जी ही जान सकते। करो सेवा, जितना बन सकता है उतनी सेवा करिए। सेवा का क्रम बढ़ता जाए, सेवा घटे ना, बढ़ना चाहिए। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कहता है, भगवान देवता और राक्षस दोनों ने मिलकर मंथन किया। उस मंथन में सर्वप्रथम गौमाता प्राप्त हुई है। गौमाता के बाद विष प्राप्त हुआ। पहले गौमाता प्राप्त हुई है, फिर विष प्राप्त हुआ। बहुत ध्यान दीजिएगा इस प्रसंग पर कि पहले जो निकली हैं, पहले जो प्रकट हुई हैं वो गौमाता हुई है, और उसके बाद जो प्रकट हुई है वो विष प्रकट हुई। मतलब निर्मलता का अमृत, भाव का अमृत, शुद्ध भाव, शुद्ध निर्मलता जब प्राप्त होती है, तब उस निर्मलता के भावों के बाद में कहीं ना कहीं कटु विष प्रकट होता ही। आप बहुत अच्छा कर्म करें, बहुत अच्छा कर्म करें, फिर भी कहीं ना कहीं विष प्रकट हो ही जाता है। कारण क्या बना कि गौ माता प्रकट हुई और उसके बाद में जो विष प्रकट हुआ है, उसका कारण क्या था? क्योंकि समुद्र देवता को भी यह मालूम था कि मंथन में विष निकलेगा और वो विष जो पिएगा उसके जीवन को वो नष्ट कर देगा। पर उस विष की तपन को अगर कोई रोक सकता है तो वो गौ माता का दूध रोक सकता है। गाय का दूध तपन को रोक सकता है। और यदि गौ माता के उस दूध से विष की तपन रुक सकती है, तो जरा विचार करिए कि अगर गौ माता के दूध से विष की तपन रुक सकती है, तो गौ माता की सेवा करने से संसार के ताप नहीं रुक सकते। केवल दूध की प्राप्ति से, गौ माता के दूध से विष की तपन रुक सकती है, तो हमारे संसार के जितने ताप हैं, जितने कष्ट हैं, जितने रोग हैं, जितनी बीमारियां हैं, जितने दुख हैं, अगर हम मात्र गौ माता की सेवा भी करें तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमारे जीवन के ताप, हमारे जीवन के कष्ट, हमारे जीवन के दुख कटना प्रारंभ हो सकते हैं। केवल कागजों में गौ सेवा नहीं होना चाहिए। केवल कागजों में गौ सेवा ना हो। महाराज, कागजों में गौ सेवा का क्रम नहीं हो।
लोग कुत्ते को घुमाने में अपना गर्व महसूस करते हैं कि हम कुत्ता घुमा रहे हैं तो हम वीआईपी हैं। हमारे बराबर कोई वीआईपी नहीं है क्योंकि हम कुत्ता घुमा रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा चड्डा पहन लें और कुत्ता की चेन पकड़ लें, और वो कुत्ता भी कुत्ता जैसा नहीं है। दिक्कत तो वही है कि कुत्ता कुत्ते जैसा तो हो कि किसी को देख के भौंके, और वो कुत्ता भी कुत्ता जैसा नहीं, वो तो बस यूं घूम रिया, वो आगे आगे और सेठ जी पीछे पीछे। और ये सोच रहा है कि हमारे बराबर कोई वीआईपी नहीं है। टी शर्ट पहन ली, इतना बड़ा बरमुंडा पहन लिया और मुंडा में वो भर लिया पिचर पिचर और घूमता फिर। अब आगे आगे कुत्ता चले, पीछे पीछे सेठ जी चले। पहले लोग कहते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, सुबह उठकर धर्म और शास्त्रों के पीछे चलो, वेद और पुराण के पीछे चलो। आज के जमाने में लोग सुबह उठकर कुत्ता के पीछे चले। इनकी भी किस्मत भगवान जाने कौन ने लिखी थी। भगवान इनके बच्चों को छीछी एक काम वाली कराए और ये कुत्ता को मॉर्निंग वॉक में छीछी कराए। सोचो जरा, इनकी किस्मत तो गजब की लिखी रे भगवान ने। धन्य इनके बच्चों को काम वाले संभाले और ये कुत्ता के संभाले। अब सोचो इनका भाग्य कैसा लिखा होगा कि घर में धन तो दिया मालिक ने, संपदा तो दी भगवान ने, पर इनकी किस्मत में लिख दिया कि तू अपने औलाद की गंदगी साफ नहीं कराएगा, न कुत्ता के गंदगी कराने के लिए लेके जाएगा। तेरी किस्मत में लिख के भेजा भाग्य। और इन्हीं से कह दो कि कुत्ते की जगह गाय के बछड़े को पाल ले, इन्हीं से कह दो कि गौ माता को पाल ले। घर में एक गाय का बच्चिया ला, गाय का बछड़ा ला, गौ माता की एक बच्चिया ला, उस बच्चिया की सेवा कर, उस गौ माता की सेवा कर। और सेवा करने के बाद गाय को चारा खिलाकर सेवा करने के बाद लोग कहते हैं हमें गौ दान करना है, गौ दान करना है, गाय दान करना है, गाय दान करना है। दादाजी चले गए, गाय दान कर दो, दादी जी चली गई, गाय दान कर दो। कन्यादान में गाय दे दी, उसमें गाय दे दी। करो गाय दान, पर गाय दान का एक नियम बनाओ कि एक गौ माता को हम घर में रखेंगे, जैसे बेटी को पाल पोस कर बड़ा करते हैं फिर दान करते हैं कन्यादान, उसी तरह फिर हम गौ माता का दान करेंगे। तो तुमको भी अंदाजा रहेगा कि गाय दान किसको करना चाहिए, गौ माता किसको देना चाहिए। पहले भी कहा था गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करना, इसके बाद किसी को देना। पहले गौ माता को पालो, गौ माता को रखो, गौ माता की सेवा करो, और सेवा करने के बाद फिर गौ माता को आप दान करोगे तो उसका सुख दूसरा होगा, उसका सुख दूसरा है। केवल गाय ली आपने और बाजार से लेकर कह दिया गाय दे दो साहब, गाय देखो तो ये क्या 30,000 की है, तो क्या 15,000 वाली गाय मिल जाएगी क्या, हमारे दादाजी के लिए देना, तो क्या 15,000 की मिल तो जाएगी, पर गाय एकदम दुबली पतली मिलेगी। तो उसने कहा हमारे दादाजी भी दुबले पतली मरे थे, तो जैसे दादाजी थे वैसे गाय दे दो। अरे गाय दाना भी करो तो कम से कम देख के तो करो कि अच्छी है, हष्ट पुष्ट है, सेवा भावी है, अच्छी है, किसी को कष्ट नहीं दे रही है, बड़े प्रेम से रह रही है, उसके सुंदरता का भाव है। मालूम पड़े दुबरी पतरी लिया है 8-10 हजार रुपया की गैया, इन पंडित जी ने कहा था दान करना है तो इनने दान कर दी। ऐसी गाय दान करने से क्या मतलब, इससे तो कहीं गौशाला में चले जाओ, अपने हाथ से रोटी बना कर ले जाओ, एक एक गाय को एक एक रोटी खिला कर आओ, उसी में संतुष्टि मिल जाएगी। वही सबसे बड़ा सुख है, वही सबसे बड़ा आनंद है। क्यों हम सिर की उतारे केवल, क्यों उतारे? अगर गाय के दूध में इतना बल है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान विष पिएंगे और उस विष की तपन को गाय का दूध रोक सकता है, तो संसार की तपन को, संसार के क्लेश को, संसार के रोग को, संसार की बीमारियों को, दुख को, क्लेश को गाय का दूध रोक सकता है। शिव की तपन को तो गाय माता के पालने से तपन रुक सकती है। ये भी सिद्धता है, तपन रुक सकती है।
आप भगवान की भक्ति से क्या, भगवान के भजन में, भगवान के स्मरण में, भगवान की भक्ति में किस किस चीज की प्राप्ति हो सकती है? जीवन का तपन, ताप, संताप, दुख, सब कष्ट दूर हो जाता। ये पत्र में लिखा एक बेटी ने। गुरुदेव में माया शेष राम बट घरे सोंदव, सोंदड़ है कि सोंदव है देख लीजिए, जिला गोंदिया, महाराष्ट्र से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा। गोंदिया आप ही हैं? एक बार हर हर महादेव बोल दो दोनों हाथ उठाकर, हर हर महादेव। आपने लिखा है, गुरुदेव मैं गोंदिया महाराष्ट्र से आई हूं कथा श्रवण करने के लिए। बहुत इच्छा थी मेरी कथा में पहुंचने की। बाबा ने मुझे बुलाया है। शिव महापुराण भिलाई में हो रही ये सुनकर मैं चली आई। गुरुदेव बाबा ने क्या दिया मुझे मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। मेरी बेटी को MBBS करने के लिए कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था। फिर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था, फिर उसने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फार्म भरा, अप्लाई करा, पर उसमें भी उसको सफलता नहीं मिल रही थी। हर तरह से मेरी बेटी हताश हो गई थी। आपने लिखा है दीदी। तब आखिरी में एक उपाय आपने जो बताया था और शंकर जी का पशुपति व्रत का वर्णन किया था, वो व्रत करा गुरुदेव। दूसरा सोमवार हुआ। इसमें एक बात और लिखी है बहन आपने कि बेलपत्र में शहद लगाकर शिव जी को वो बेलपत्र लगाई थी और उसके बीच में हमने पशुपति व्रत भी करा। इन दोनों का प्रभाव ये हुआ कि दूसरे सोमवार को मेरी बेटी का एडमिशन वही गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया। आपने पत्र में लिखा, हर हर। बैठ जाइए बहन, बैठ जाइए। बाबा की कृपा कुछ ऐसी, शिव कृपा। एक पत्र और बड़ा सुंदर था, एक दीदी ने, बड़ा आनंद में था उसको भी।